Hello, you guys. Let's do a quick reading for you. So guys, अभी आप अगर लौट के इस चैनल पे आ रहे हो, वेलकम हियर. अगर आप पहली बार आ रहे हो, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. ठीक है. तो गाइज अभी हम जनरल रीडिंग करेंगे, क्विक रीडिंग करेंगे. इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. बहुत सारे लोग इसको देखते हैं. जनरल रीडिंग है. इससे अगर आप रेजोनेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. इसको अपनी अवेयरनेस के लिए, लर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए आप बिल्कुल देख सकते हो. ठीक है. इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी देख सकते हो. बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेने की अगर आपको लगता है कि सीरियसली लेनी है बहुत सारी चीज़ें, तो नहीं, इतनी सीरियसली भी मत लिया करो कि ऑनलाइन चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो. ठीक है. दूसरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, यस, तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे व्हाट्सएप पर करवा सकते हो. ठीक है. सारी रीडिंग्स व्हाट्सएप कॉल पर ही करती हूँ मैं. ठीक है. चार्जेबल रहती हैं सारी रीडिंग्स. अब आपके लिए हम कोई रीडिंग करने वाले हैं. मेरे पास 3 डिफरेंट डेक्स हैं. देखते हैं जैसी भी अभी इंट्यूशन में फील होगा मैं वो करने वाली हूँ. ठीक है. 1 2 3 के साथ हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. एंजल नंबर्स आपको मैं बताती रहती हूँ. सो लेट्स फाइंड आउट. अच्छा, रीडिंग अगर सीखना चाहते हो तो इस समय कोर्स चल रहा है, सीख सकते हो. मतलब एक और कोर्स आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है. सो आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो. ठीक है. सो लेट्स सी 144 के साथ आपके लिए आज क्या मैसेजेस है मेरे पास. यूनिवर्स के मैसेजेस हैं ये सारे के सारे. ठीक है. कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए, हम सारे लेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स. अच्छा, टाइमलेस भी है रीडिंग. जब भी देख रहे हो तब आपको रेजोनेट होनी चाहिए. द फूल कार्ड. ऑल राइट. सबसे पहले तो यहाँ पर सिचुएशन है, आप एक ऐसे इंसान हो, आपकी पर्सनल जो मैं बता रही हूँ 222 के साथ, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है करनी है, अपनी लाइफ में करनी है. आपकी वो क्षमता है, बेसिकली मैं देख रही हूँ क्षमता है आपकी कि आपको स्टेबिलिटी के स्तर पे जाना है या आप करना चाहते हो, या आप वो चीज़ अंदर होल्ड करते हो कि यस यू कैन बिकम अ वट एवर मनी, मतलब बिलियनर मिलियनर, वट एवर यू वॉन्ट, वो आप कर सकते हो. आपकी खास तौर पे, आप लड़का हो या लड़की, खास तौर पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है. यू हैव अ वेरी वेरी पोटेंट मैस्कुलिन एनर्जी. अगर लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप एक मतलब अगर नेगेटिव वे में भी कहते हैं ना कि आप बहुत अथॉरिटेटिव हो, पोजीशन को लेकर के कंट्रोलिंग नेचर है आपका, कुछ इस तरीके से अगर आपको कहा जाता होगा, दैट इज बिकॉज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी विद इन योर सेल्फ. ऑल्सो दैट इज ऑल्सो अ फेमिनिन कार्ड. देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अर्थ एनर्जी. पहली बात तो फीमेल एनर्जी है, लेकिन किंग है. सो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का बैलेंस है आपके अंदर, पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर. इसी और आप बहुत लॉयल भी हो. आप कोई बहुत लॉयल हो. आपका रूट चक्र में अगर कोई पुरानी चीज़ें, अगर बचपन में आपके फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, या आप आने जाने वाले टाइम में गरीब और अमीर होते रहते हो, ऐसी कुछ आपकी स्थिति बनी हुई है, सो आपके लिए यहाँ पर रेड कलर भी आ रहा है. रेड कलर से रिलेटेड आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है. इसके साथ आपको सूर्य देवता का बिल्कुल एक कार्ड है, जो अगर देखो सूर्य देवता आपको यही बता रहे हैं ना कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सूर्य देवता से कनेक्ट होना है. आपका सोलर प्लेक्सस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है. आपको लेके मैं ये भी देख रही हूँ, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जी इतनी पोटेंट मुझे नहीं दिख रही है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग काम करना चाहते हैं, लोग मेहनत करना चाहते हैं, लोग चीज़ें जो है ना लाइफ में लाना चाहते हैं, है ना, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर वो आपकी जितनी एनर्जी नहीं रखते हैं. आपके आसपास के लोग, आपकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है. आप अकेले में बहुत हो. यहाँ पे देख लो, एक डॉग या फिर वुल्फ की एनर्जी है यहाँ पर.
डॉग या वुल्फ की एनर्जी, साथ में गोल्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपके पास कोई ऐसा राउंड बैग हो सकता है जिसमें आप, या छोटा बैग भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दैट इज ऑल्सो येलो या ऑरेंज कलर का या गोल्डन कलर का कुछ ऐसा। सो गोल्ड आपके लिए कुछ आ रहा है। यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी पोटेंट एंड बोलते हैं ना ग्राउंडेड बहुत ज़्यादा हो आप, स्टेबल बहुत ज़्यादा हो। आप अपने आसपास के लोगों को ये समझा ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको समझाना है ही नहीं। आप समझा नहीं पाते हो कि यार आपने जो वो आज कर रहे हैं ना, आप वो कर चुके हो। इसके बाद ही आप इस स्टेबल एनर्जी पे, ऑल बाय योर सेल्फ की एनर्जी में पहुंचे हो। आपके आसपास के लोग आज भी यही चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर टीम वर्क करो, लेकिन आपकी एनर्जी इससे बहुत स्ट्रांग है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विच मीन्स यू रूल दीज 3 पीपल ऑल्सो, इफ यू कैन डायरेक्ट देम, इफ यू कैन लीड देम। लेकिन अभी आपको पता है ना, आपको लीड नहीं करना है उनको, आपको खुद को लीड करना है, आपको खुद को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक टीम वर्क यहाँ आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को, अगर आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, लीडरशिप नहीं दिखानी है, अपना आपको बहुत स्टेबिलिटी है आपके अंदर, यहाँ पर आपको एक गाइडेंस आ रही है कि लोगों के साथ मिल के चलो, कोऑपरेटिव रहो, हार्ड वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही थी आपकी लाइफ में जो लोग आपको लेके गॉसिप कर रहे होंगे, या आपको लेके, मैंने पहले ही वो चीज़ आ गई, मतलब पकड़ी गई कि ये लोग कुछ ना कुछ आपके बारे में बातें करते हैं या आपको कुछ ना कुछ उल्टा बोल देंगे, ठीक है, जिससे आपका सोलर प्लेक्सस भी खराब होता होगा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को ईगो में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग मैं देख रही हूँ। फूल कार्ड के साथ आप एक फिर, मतलब ये सब चीज़ें आपने कर ली हैं, है ना, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप सेटिस्फाइड नहीं हो उन चीज़ों से। सो नाउ देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी कि ये न्यू बिगिनिंग किस तरफ आपको लेकर के जाना चाहती है, लेकर जाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है, क्या सिखाना चाहती है, कौन सी नई जर्नी पे डालना चाहती है आपको। देखते हैं आप ही के माइंड में होगा कुछ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दिस न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ओ माय गॉड, ओके ओके। 4 मेजर अरकाना अभी आपके सामने शफलिंग करी है मैंने। देयर आर ऑलरेडी 2 मेजर अरकानाज इन, पहले के 4 कार्ड्स में 2 मेजर अरकाना, और ये चारों मेजर अरकाना ऐसे ही नहीं आते। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, वेरी बिग चेंज। यस, देयर आर सम पीपल जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपको आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, या आपके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, बोलते हैं। इन्होंने मतलब आप कोई बहुत स्टेबल पर्सन हो ना, तो आप ऑल बाय योर सेल्फ रहते हो। ये मेरे को यहाँ पर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप अपने में संतुष्ट हो, आप अपने में संतुष्ट हो। ये लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो टावर का कार्ड आ रहा है, और दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा कार्ड आया था डेथ एंड रीबर्थ। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, एग्जैक्टली देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, ठीक है। टावर का कार्ड हमें यहाँ ये बता रहा है कि कुछ डिलेज हैं। अगर आपकी लाइफ में इस समय पर कोई चीज़ हुई भी है ना, अभी हाल फिलहाल में आपकी किसी से झगड़ा हुआ है, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया है जो आप नहीं सुनना चाहते थे, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देयर इज अ टावर बिकॉज ऑफ गॉड। यहाँ पर सन के बाद टावर, सन की वजह से टावर, आपके सोलर प्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने की वजह से आपने जो लेसन सीख लिए होंगे ना, वो आपको अब आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ लेसन्स पे आपको काम करना होगा, तो भी आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ाने के साथ साथ आपको एक वो दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है। टावर, पुरानी चीज़ें सारी टूट के नीचे गिरेंगी, है ना। देखो लाइटनिंग स्ट्रकिंग, तो ये ऑलरेडी हुआ है, ये ऑलरेडी हुआ है, इन्हीं दिनों में हुआ होगा, या मतलब हुआ होगा, अभी पास्ट में हुआ होगा, आने वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होंगी, आप देखोगे, क्योंकि चेंज का टाइम है। अभी इस समय पर भी चेंज का टाइम है। सो इफ़ यू आर चेंजिंग, इट इज़ फॉर द बेस्ट ऑफ यू। इसको मैं ये कहूँगी कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें आज यही गाइडेंस देना चाहती हूँ। ईश्वर ये गाइडेंस देना चाहता है, वट एवर हैपन्स,
क्योंकि ये पुरानी चीज़ें तो टूट के गिरेंगी नीचे। टावर आता है ना तो डिवाइन की वजह से आता है, वो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, वो तुम्हें कुछ और चीज़ें सिखाना चाहता है, तो तुमको जो है एक्सेप्ट करनी है, खुशी से एक्सेप्ट करनी है। अगर कुछ चेंजेस आ भी रहे ना, तो अगर तुम बार बार उसको बोलोगे कि नहीं आई स्टॉप इट अगेन, आई एम हियर बैक अगेन, है ना, तो ये आप बार बार बोलोगे ना कि नहीं मुझे छूटना है, मुझे छूटना है, मुझे जाना है, तो वो आप छूट नहीं पाओगे। अब देखो ये नॉर्मल है, ये अपने आप बहुत ईजिली अलग हो जाएगा। दैट मीन्स एक्सेप्ट द चेंज। आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि छूटे। देखो मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ना, मैं छूट ही नहीं पा रही हूँ, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल छोड़ दिया, ये अपने आप अपनी जगह पर आ गए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नॉर्मल छोड़ दो। किसी से गुस्सा, किसी पे गुस्सा आ रहा है, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, या तुमसे कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब ठीक है, उनको छोड़ दो, चीज़ें अपने आप सेटल हो जाती है थोड़ा सा। इस ये आ सकता है, आने वाला है, या ऑलरेडी आ चुका है, ये मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो रहा है। सन का कार्ड है विच मीन्स समर की एनर्जी है, और यहाँ पर एरीज की एनर्जी भी है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक मेजर चेंज यूनिवर्स लेकर के आएगा। दोनों ही कार्ड्स रेड के हैं। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर मैस्कुलिन एनर्जी, और ये यूनिवर्स करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स करेगा। दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज कमिंग बिकॉज यू आर डेस्टाइंड फॉर इट। अभी जब मैं कार्ड्स रीड करती हूँ ना, इसका मतलब मुझे बहुत क्लियर अच्छे से पता होता है कि येस दिस इज गोना हैपन फॉर समवन इन द कलेक्टिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत रीडिंग्स करी हैं, और मेरे को अंदर से बिल्कुल विश्वास है ना इन चीज़ों पे कि हाँ मैं रीडिंग में आई हूँ, कोई तो मुझे बार बार चीज़ें समझ में आती है कि यस दीज आर द रीडिंग्स, समवन इन द कलेक्टिव इज गोइंग टू सी दैट। सो यस यू आर बिकमिंग, अभी आपको स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, आपको ये क्या है, महाराजा का कार्ड है, राजों का राजा, महाराजा। अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में दिख रहे हो, अभी आप एम्परर की एनर्जी में जाने वाले हो, मतलब राजों का भी राजा। अभी आप इसकी एनर्जी में आने वाले हो, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये देखो ना, इसने कितना स्ट्रॉन्ग पकड़ा है ये कार्ड, ये चेस का किंग, है ना। सो एरीज के सीजन में आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ऐसी स्ट्रॉन्ग आपको चीज़ देखने को मिलेगी, आपके खुद के अंदर, आपके खुद के अंदर वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यू आर बिकमिंग दिस होल मार्स एनर्जी, यू आर बिकमिंग दिस होल एम्परर पर्सन, महाराजा, राइट। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी आपकी बहुत निखर चुकी है। ऐसे लग रहा है जैसे कि यू आर नॉट मेंट फॉर स्मॉलर थिंग्स एनी मोर। एंड ये आपके कुछ ऐसे लोग हैं इर्द गिर्द जिनका फेस आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बोला जा रहा है कि देयर आर सम पीपल जिनका फेस आपको पहचानना है, और यही होगा इस टावर के कार्ड से। यू विल सी द फेसेस ऑफ पीपल, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों के फेसेस आपको, यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, you are gaining a spiritual rank, another spiritual rank, एक excuse me, you are becoming another consciousness, है ना, spiritual consciousness बन रहे हो आप, एक आज तक की जो थी उससे भी stronger consciousness। ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ सपोर्टिंग कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आपको यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड मिल रहा है, विच मीन्स पुराना वर्जन ऑफ यू, पुराना वर्जन है ना वो जा रहा है, और जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको फोर्स भी कर रहा है कि अब जाने दो पुराना वर्जन, क्योंकि न्यू थिंग्स विल कम इन लाइफ। अच्छा हाँ, अगर आपको कुछ फेसेस ऐसे हैं आपके आसपास जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हाँ मैंने इनको जज किया था एक टाइम पे, मैं सही था, लेकिन आई गेव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि चलो जैसा है वैसा है,
ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करना था। नाउ जो चीज़ें आपकी नहीं भी बन रही थी, कुछ चीज़ें थी कि यार छोड़ रखी हैं, कॉन्शियसनेस नहीं, अब इन लोगों के आपको जो फेसेस दिखेंगे ना, एक बड़े लेवल पर आप इससे शिफ्ट होगे। आपको दूसरे लोग भी जब आने वाले टाइम में ऐसे लोग मिलेंगे जो कार्मिक्स बोलते हैं, बेसिकली कार्मिक्स, ठीक है। इनको आपको बुरा बिहेव नहीं करना है इनके साथ, पहले ही बोल रही हूँ, इनके साथ टीम वर्क करके चलना है, ठीक है। कैसा टीम वर्क कि आपको एक अंदर से अच्छी भावना रखनी सबके लिए। हो सकता है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, सो आने वाले टाइम में और भी ऐसे लोग होंगे जो आप देखते ही पहचान जाओगे कि ओके, आई नो हु दे आर, आई नो व्हाट दे हैव, और मे बी हाउ दे आर वर्किंग, कॉन्शियसनेस उनकी क्या है, किस स्तर पे हैं, कौन सी शैडोज है उनके अंदर, उनके पास्ट लाइफ कर्मास क्या है, हीलिंग क्या होगी। आपको दुनिया को अगर एक अच्छी चीज़ ला के देनी है, एज एन एम्परर, एज अ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एज अ हीलर, या एक अच्छे लेवल पे बढ़ना है, तो वो सब यूनिवर्स आपको उसी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हायर लेवल कॉन्शियसनेस के लिए आप तैयार हो जाओ। हायर लेवल कॉन्शियसनेस मतलब आई थिंक यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग इन दीज फ्यू डेज, फ्यू वीक्स। अभी कुछ वीक्स में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है कि अब आप एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप एक छोटी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो तो आप एक बड़े लेवल पे जाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू गो टू अनदर लेवल नाउ। वट इज दैट अनदर लेवल? वेयर you will address a bigger audience, where your aura is expanding. Yes, exactly. Now your aura will expand, your consciousness will expand, your heart chakra will expand, and these all will go towards overall openness. Your crown chakra at some point it has to expand, है ना। crown chakra के 100 petals कभी तो खुलते हैं, so आप उसी की तरफ जा रहे हो, आपका aura expand हो रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है, जो भी रीडिंग आई है ना, बहुत अच्छी रीडिंग है। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको बोला जा रहा है टावर मोमेंट आ सकता है, आया हुआ होगा, अभी भी इस समय भी चल रहा हो सकता है। एग्जैक्टली ये लास्ट अगर मैं बोलूँ कि 2025 जो गया है, पिछला साल, जो लोग इन्हीं दिनों में देख रहे हैं, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ। 2025 के समय पर जो अगस्त सितंबर का टाइम था, आप लोगों ने रिलीजिंग करी होगी, आपको याद होगा तो बहुत लोगों ने रिलीज करा है, इतना कुछ रिलीज करा है कि आपको रिलीजिंग करवाई है, आपको फील हुआ होगा डिवाइन वॉज हेल्पिंग यू टू रिलीज ऑल ऑफ दैट। उस समय से लेकर ये डेथ एंड रीबर्थ एंड टावर, ये दोनों ही चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। दीज आर स्टिल गोइंग ऑन एंड आई एम सीइंग दैट एम्परर is coming with Aries energy, Mars energy, and I strongly believe कि Aries के सीजन में, मतलब मार्च एंडिंग से ये टावर मोमेंट खुल जाएगा आपका। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों को अभी तक अगर कोई ब्रेक आया हुआ था, अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी और कोई चीज़ कंप्लीट होनी थी रीबर्थ के मामले में, तो पुराना वाला वर्जन आपका जा चुका है। वो मार्च एंडिंग, यही 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं ना, 7-8 दिन ही रह गए हैं वैसे तो। आज 13 मार्च है, तो 13 मार्च से लेकर मैं आपको 22 मार्च तक का टाइम दे रही हूँ, ये 10 दिन का टाइम। इसके बाद आपकी लाइफ का कॉन्शियसनेस, आपका ऑरा, आपका हार्ट चक्रा, आपका हाँ, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी आपकी। आपको बहुत सारे लोग, मुझे लगता है ना, इस समय जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। अभी तक जैसा चल रहा था चलने दो, ठीक है। आपको प्लैनेट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सब आपको हेल्प कर रहे हैं इस समय पर। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। देखो पता है कितने कार्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना कार्ड्स इन ओनली 8 कार्ड्स।
which means this is a very big sign from angels, from universe. मुझे अभी तक 123 का एक साइन मिला था, 144 का साइन मिला था, एंड मुझे 222 का साइन और 444 का साइन इस रीडिंग में मिला है. अगर आप इन साइन से कहीं ना कहीं अभी इन दिनों में रिलेट कर रहे हो, सो यस, दिस इज कमिंग फॉर यू. 10 दिनों के अंदर, मतलब 22 मार्च तक, अगर आप मैं बोल के चलूँ कि हाँ, दिस इज 222 अगेन. 22 इज ऑल्सो 222 एंड 22 मार्च. आई एम टेलिंग यू अगेन, ये रीडिंग आपके लिए बहुत स्पेसिफिक टाइम पर आई है. एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स. यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ लव पार्टनर. ठीक है, आपके मन में ज़रूर था, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप लेकर आ रहे हो. कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको वो चीज़ पार्टनरशिप के तौर पे कोई ना कोई ला के देने वाला है, एज अ फ्रेंड, एज अ सोलमेट. सोलमेट का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, और यहाँ पर कोई लव मेट भी हो सकता है. ठीक है, और देख लेते हैं अगर यूनिवर्स को कोई भी साइन, कोई भी चीज़ मेरी कलेक्टिव को इस रीडिंग के लिए देनी है तो गाइडेंस दे दीजिए यूनिवर्स जी, गाइडेंस दे दीजिए. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, गाइडेंस. लेट्स सी. ओके, आपको बिलीव तो नहीं होगा, बट जो लोग साइंस रीड करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी कॉन्शियसनेस, आपकी एक कॉन्शियसनेस है. ठीक है, आप अगर साइंस रीड करते हो कि यार आपको यूनिवर्स क्या साइंस भेज रहा है, आपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा होगा. इर्द गिर्द मतलब कोई भी फैमिली, फ्रेंड्स, जिनके साथ आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे. इन दिनों अगर आपको कोई साइन मिला है तो आप रिलेट कर पाओगे. नहीं तो मैं अगर बताऊंगी तो पता नहीं आप कितना रिलेट कर पाओगे, लेकिन मैं बता देती हूँ. ठीक है, अब ना टेबल्स टर्न हो रहे हैं. देखो, साइंस मिलते हैं, आप में से साइंस मिले होंगे. टेबल्स नाउ आर टर्निंग. हाउ? आप वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो. फिर से 222. यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ साथ आप क्लियर बात करना पसंद करते हो, क्लियर सुनना पसंद करते हो, क्लियर बोलना, क्लियर समझना कि यार मेरे को ना क्लियरली बोलो, आप कंफ्यूज मत करो. इधर मतलब आप बोल कुछ और रहे हो और आपका मतलब कुछ और है. ठीक है, वो चीज़ें आपको पसंद नहीं है अब. ठीक है, आपने अपनी एक जो है ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में आप मुझे दिख रहे हो. यू आर वेरी वेरी गार्डेड इन अ गुड वे. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी, अच्छा मैं क्या देख रही हूँ, आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत सारे लोगों से आपने छोड़ दिया है. यू हैव साइलेंस्ड योर सेल्फ फॉर सम पीपल जो कनेक्टेड थे आपसे. आपने कुछ तो आपने साइलेंस किया है, और बहुत समय से चल रहा था ये साइलेंस. सो दिस इज़ वाई ना अभी टेबल्स टर्न हो रहे हैं. आपने बहुत मुश्किलें देखी है इस पीरियड में, बहुत मुश्किलें देखी है. नाउ जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, जिन लोगों ने आपको प्रॉब्लम में डाला था, जिन लोगों ने आपको बिना सोचे समझे बुरा बिहेव करा होगा, बोल दिया होगा कि नहीं तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, हम तो तुम्हें पीछे खींचेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो. और तुमको हमेशा से पता था कि नहीं है तो मेरे अंदर ही सब कुछ मेरे अंदर है, बढ़िया है. तो अब वो लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनको क्या होता है ना, आप किसी को छोड़ देते हो ना कि चलो आप अपने हाल पे रह लो, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं साइलेंस हो जाता हूँ. अगर आपको मेरे बोलने से इतनी प्रॉब्लम है या मेरे आगे बढ़ने से इतनी प्रॉब्लम है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो टू माई होम and I'm gonna silence myself. Even if I see you again, I will not speak to you, or I will not speak anything. जिस वजह से ये लोग आज, इनको क्या हो रहा है ना, लोगों को भी नहीं बोलो तो मतलब दूसरों को उन्हीं के प्लैनेट्स, उन्हीं की लाइफ जो है ना आ जाती है उन पे. आपने कुछ नहीं बोला किसी को, लिटरली. यहाँ पे मैं देख रही हूँ साइलेंस. यू हैव स्टार्टेड टू बी
silence, you have started to be very guarded. Why am I hearing courtyard और courted? ऐसा पता नहीं मुझे क्या सुनाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट वो कोटेड एक वर्ड होता है कि नहीं, मैं बहुत गार्डेड हूँ अपने किले में मैं बैठा हूँ, है ना, अपने किले में मैं बैठा हूँ और मेरे किले के आसपास ना सिर्फ भाले लगे हुए हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे किले के आसपास सिर्फ भाले लगे हुए हैं, है ना। पहले इमोशंस का किसी ने आपको कुछ नहीं दिया, इमोशनल जो है फुलफिलमेंट आपको कभी नहीं मिली इन लोगों से, जो भी लोग आपके आसपास थे जो आज स्थिति में है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप सरप्राइज्ड फील कर रहे थे। अभी तक आपके वो जो है ना ग्रह, आपकी कुंडली के ग्रह बोलते हैं जिनको, अभी तक वो ओपन नहीं हुए थे कि नहीं अभी आप रिसीव नहीं कर पाओगे वो चीज़, लेकिन आने वाले टाइम में कर पाओगे। तो वो टाइम अब आ सकता है, आने वाला है बहुत लोगों का कि नहीं अब आप एक सुपीरियर कॉन्शियसनेस में घुसोगे, आप जो अभी तक थे उससे सुपीरियर कॉन्शियसनेस में जाओगे। सो यार क्या होता है ना, आप जितने लेवल्स क्रॉस करते हो ना, अब आप देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपकी कॉन्शियसनेस लेवल है, तो आपको यहाँ से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि यू ऑलवेज ग्रो, यू ऑलवेज एक्सपेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अभी आपकी कॉन्शियसनेस और अगर खुल रही है, खुद सोचो, तो अब आपका जो घेरा है वो बड़ा हो गया, अब आपको और बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको और एक्सपेंड होना है, ठीक है। तो फिर और बड़ा सर्कल, फिर और एक्सपेंड, फिर और बड़ा सर्कल। सो इसमें क्या होता है ना, आप लेसन्स भी सीखते हो, इसमें क्या होता है आप नोटिस भी करते हो, ऑब्जर्व भी करते हो कि यार मैं हर चीज़ में तो मतलब पिन पॉइंट नहीं कर सकता, हर चीज़ में मेरे को जो है ना नुक्स नहीं निकालना, हर चीज़ का कुछ नहीं कहना, ठीक है, जो जैसा है वैसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता चीज़ों का। यही आप सुपीरियॉरिटी जो कॉन्शियसनेस, सुपीरियर कॉन्शियसनेस, मैं किसी को इन्फीरियर नहीं बोल रही यहाँ पर, मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी एक कॉन्शियसनेस का दायरा होता है वो बड़ा हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू एज सुपीरियर कॉन्शियसनेस, ठीक है। वो आप उसमें घुस रहे हो, किंग से आप एम्परर में अगर घुस रहे हो, दैट मीन्स राजों के राजा बन रहे हो, राइट। सो अभी आप उसमें घुस रहे हो, ठीक है। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग सुपीरियर कॉन्शियसनेस, एक बड़ी कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो। सो अभी क्या है ना, जब आपने लोगों को छोड़ दिया, उनके हाल पे उनसे बात करना छोड़ दिया, आपने पर्सनल मेहनत करी है, पर्सनल सफरिंग करी है, पर्सनल जो है लेसन्स लर्न करे हैं, ये लोग आज आपको कुछ कहने लायक नहीं है। दीज पीपल विल नॉट से एनीथिंग टू यू, ये आपके जो है ना उससे घेरे से बाहर चले जाएंगे, आपके कार्मिक जो है ना वो अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। These people are very very suffering right now, they are suffering not because of you but because of what they have done, what their कुंडली looks like, है ना। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो राजे बने बैठे थे, बिल्कुल, है ना। तो अभी आप राजों के राजा बन जाओगे, ये वैसे भी आपको दिख रहा होगा अगर, तो हाँ, इन अभी टेबल्स टर्न हो रहे हैं आपकी फेवर में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। आपको कुछ साइंस मिले, यस, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और अगर आपको रिलेट करना भी है और आपको अच्छा मैनिफेस्ट करना भी है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छी काम आएगी। सिर्फ सीखने के लिए थी तो भी ये रीडिंग काम आएगी, अगर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे थे तो भी खुश हो जाओ, ठीक है, क्योंकि जो आप अच्छा सुन रहे हो वो आपको बढ़िया तरीके से कहीं ना कहीं तो अच्छा फल देगा, ठीक है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं श्रेया खन्ना 144 टैरो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हूँ, सेम नेम है मेरा उसमें भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर आप अपनी व्हाट्सएप रीडिंग ले मतलब व्हाट्सएप पे आप रीडिंग ले सकते हो पर्सनल, और आप टैरो कार्ड सीखने के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत खुश रहिए और हर रोज़ रात को ग्रैटिट्यूड करके सोया करिए, कर सकते हो तो बिल्कुल करो, ठीक है। थैंक यू।